खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां किला दरहाल में पुल न बनने पर लोगों ने किया रोष प्रकट। जी हां, खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ब्लॉक किला दरहाल में 8 अगस्त 2014 में बारातियों से भरी हुई बस जमीन नाले में गिर गई, जिसमें बस में 64 लोग मौजूद थे। वह नाले में गिर गई और उनकी जान चली गई, जिसमें 14 डेड बॉडी नहीं मिली थी। उस वक्त बड़े बड़े नेता वहां पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 10 दिन में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 साल गुजर गए, अभी तक पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। देखिए हरबख्श सिंह की यह रिपोर्ट। तो सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला राजौरी के तहसील किला दरहाल गांव राजपुर वाटा में, और आपको बताते चलें कि 2014 में एक बहुत काला दिन जो सामने पेश आया था। एक बारात की भरी हुई बस जो है इस पुलिया से नीचे गिर गई थी और 66 जाने जो हैं वो चली गई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि 14 जो डेड बॉडियां हैं अभी तक भी नहीं मिली है, और लोगों को इंतजार है उन डेड बॉडियों के कि कभी कहीं ना कहीं उनकी डेड बॉडियों का शायद अब भी पता चले, क्योंकि वो घर ऐसे थे जिन घरों में चूल्हा जलाने वाला भी कोई नहीं बचा था। तो इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ ब्लॉक किला दरहाल के वीडीसी चेयरमैन खालिक हुसैन फरदोस जी जुड़ चुके हैं, और उन्हीं से आज इस बारे मुद्दे में बात करेंगे और संज्ञान लेंगे कि आखिरकार ये पुल क्यों नहीं बना है। आइए चलते हैं उनके पास और उनसे करते हैं बात। जी साहब, फरदोस साहब, हमारे चैनल फास्ट न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सर जहां पर हम खड़े हैं, ये एक पुल है जो 2014 में एक बारात की भरी हुई इस पे बस गिर गई थी। अभी तक ये पुल नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कुछ डेड बॉडियां जो अभी तक भी नहीं मिली हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अरबख्श जी, आपने वाकई ही जो बयान किया कि वो एक ऐसा बदतरीन हादसा जो पेश आया तारीख में, मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में ऐसा सान्या कभी नहीं हुआ होगा कि 67 लोग जो थे, एक भरी हुई बारात की बस जो जा रही थी उसमें वो यहाँ बह गए, और उसमें दूल्हा भी शामिल था, जिसमें से 14 डेड बॉडी जो है वो मिली ही नहीं आज तक। देखिए, इससे बड़ा कोई हादसा जो है वो नहीं हो सकता। पूरा गांव जो है, पूरी ब्लॉक जो है वो, उसमें हर घर से 1, 2, 3 और 5-5 लोग जो थे वो शामिल थे। आप यकीन जाने कि पूरा ब्लॉक जो है वो एक तरह से गम में डूबा हुआ है। उस दिन से लेके आज तक डिफरेंट एजेंसीज जो थी वो भी, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो भी। अगर सर बात करें जहां पर पॉलिटिकल लीडरों की, तो वो भी जहां पर आए थे, मुख्यमंत्री तक जहां पर आए थे, क्या वो झूठ बोलकर चले गए? इन लोगों को अभी तक उसका इंसाफ नहीं मिला क्या? जहां पर जो पुल है, तो मैं किसी तरह से उसी टाइम यहाँ पर आ गया। तो वो दृश्य एक बहुत भयानक दृश्य था कि मेरे ख्याल में ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा कि एक बारात जा रही है और पूरी की पूरी यहाँ पर बह गई हो इस यहाँ से। तो इसके बाद अपने सीएम साहब भी और सेंटर से भी मिनिस्टर साहब लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ये हम इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी तमीर करवाएंगे। लेकिन लिहाजा 2014 से लेकर के ये बातों में ही रह गया, यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर हमने फिर भी यहाँ जनता का रेजोल्यूशन डाल करके मैं डीसी साहब को भी दिया, डीसी साहब के थ्रू हमने बीआरओ को दिया। तो अभी बीआरओ आज टीम आई थी, देखो क्या करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहते हैं आप भी थोड़ा इन पर, क्योंकि ये एक डिफेंस रोड है और ये तकरीबन पूरे ब्लॉक को कवर करती है। यहाँ 9 पंचायतें इस ब्लॉक की, पूरा इसी रास्ते आना जाना हुआ करता है। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि इस पुल का संज्ञान लिया जाए। तो दर्शकों, आपने सुना है, देखा है कि आज जहां हम मौजूद थे, इस के बारे में इन लोगों ने जो बताया है, कितनी दर्द भरी कहानी थी। और आगे देखना ये होगा कि कब तक आखिरकार यहाँ पुल दिया जाता है और यही इस खबर का कितना असर होता है, क्योंकि एक ब्लॉक के चेयरमैन खालिक हुसैन फरदोस जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, और इन्होंने भी यही बताया है कि ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं इस पुल को, क्यों नहीं आखिरकार बन पाया। आगे समा आने पर यही देखना होगा कि कब तक ये पुल बनता है। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। मैं हूं हरबख्श सिंह, ग्राउंड जीरो से। फिर नई खबर, नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।
वो नहीं बना, क्या कारण रहा है? देखिए, जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, उन लोगों ने क्या कहा, जो कहा वो उनको करना चाहिए था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि अगर वादा करने के बावजूद और इतना बड़ा सान्या जो है अपने आँखों से देखकर नहीं किया, तो ये एक वाक़या ही इन लोगों के साथ एक बड़ा मज़ाक है। हमने इसको एजिटेट किया। मेरे साथ जसबीर सरपंच थे, अब परमजीत जी थे, लंबरदार शफी साहब थे, और ये एक यहाँ से एक रेज़ोल्यूशन जो है वो डाला। वो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास वहाँ लेके गए। वहाँ से जो ये बीआरओ को जो भेजा गया, और आज भी एक टीम जो थी वहाँ यहाँ आई थी। यहाँ पर रुकना चाहेंगे सर आपको। कुछ दिन पहले जहाँ पर डिवकम साहब आए हुए थे, उनको भी इसके बारे में बताया गया। क्या उसके बाद भी कोई हल होने की संभावना? देखिए, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हर फोरम पर मैंने एजिटेट किया और मैंने ये मामला जो है उठाया है, और अब मुझे यकीन है कि ये मामला जो है ये पुल का ये हल हो जाएगा और होना भी चाहिए। अब डिवकम साहब आए थे पिछले दिनों में, उन्होंने भी नौशहरा के बजाय यहाँ जो है वहाँ प्रेफर किया कि मैं यहाँ पब्लिक जो है वो दरबार किला दराल में रखूंगा। मेरी इस्तः पर वो यहाँ आए वाया पीर बड़ेसर, उनके सामने भी आप लोगों ने उठाया। यहाँ के मुअज़्ज़ज़ जो लोग थे उन्होंने भी ये उठाया कि हमारे साथ वादे किए गए, कई बार जो है इतना बड़ा सान्या होने के बावजूद आज तक नहीं हुआ। उन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया है, और शायद उन्हीं के एश्योरेंस पर ये टीम जो आज यहाँ आई थी, और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि जितना जल्दी स्पीड अप होगा मैं इसको करके तो ये काम जो है शुरू करवाऊंगा। तो दर्शकों, हमारे साथ इस इलाके के मौजूद सरपंच हैं जो बाटा रायपुर के, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में। आप भी सर बात रखें कि ये आखिरकार ये पुल है जो 10-12 साल से क्यों नहीं बन पाया, क्या कारण है? हर बख्शी, मैं जब ये हादसा हुआ तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं जहाँ पहुँच गया था, जिसमें मेरी फैमिली के 3 मेंबर थे। तो वो सर, दृश्य सबसे पहले कहाँ के सरपंच हैं आप, और उस वक्त जब आए थे तो कैसा कैसा दृश्य था, अपना पूरा वेरवा? मैं सरपंच भाटा जसबीर सिंह। जब हमें क्योंकि जो ये बारात थी मेरी ही पंचायत से लाहम की तरफ जा रही थी, और जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसे-ऐसे हादसा हो